हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त शुभम कोदियान फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको बहुत ही मदद करेगा आने वाली परीक्षाओं में। जैसे कि आप सभी को पता है, चाहे उत्तराखंड का कोई सा भी पेपर हो, वहाँ पर करंट अफेयर का पोर्सन ज़रूर देखने को मिल रहा है। इसलिए ये टॉप 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के आपको बहुत ही मदद करेगा आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के किस शहर से छात्रों द्वारा विकसित सैटेलाइट पेलोड हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से किसका सही आंसर क्या हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बी इसका सही आंसर है, हल्द्वानी। ठीक है, हल्द्वानी के जो छात्र हैं उन्होंने सैटेलाइट पेलोड हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के ईपीआई में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है। तो आपको बताना है इसका स्थान कहाँ रहा है। तो ये प्रथम रहा है इसका स्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री ने जनवरी 2026 में केदारकंठ विंटर टूरिज्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया। तो आपको बताना ये कहाँ पर किया है। तो ये उत्तरकाशी जिले में किया है। कहाँ पर किया है, उत्तरकाशी जिले में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नेपाल स्थित माउंटेन मेरा पीक फतेह करने वाली उत्तराखंड की पर्वतारोहिणी कौन है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में। तो माउंटेन मेरा पीक की फतेह करने वाली उत्तराखंड की पर्वतारोहिणी कौन है। तो कोई एक कौन है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही अंक हो गया है, पिंकी। पिंकी इसका सही आंसर हो गया है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025-26 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो आपको बताना है किस सम्मिलित में किया गया। तो बेस्ट स्टार्ट ओवरऑल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SDG सतत विकास लक्ष्य मानसिक रैंकिंग 2026 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो आपको बताना ही SDG जो कि सतत विकास लक्ष्य मानसिक रैंकिंग 2026 कौन सा जिला प्रथम स्थान रहा है। तो जो कौन सा रहा है इन चार ऑप्शन में से। तो उसका जो सही आंसर हो गया वो आपका बी इसका सही आंसर हो गया, चंपावत। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 में उत्तराखंड में किन सेवाओं के विस्तार हेतु एनओसी दी है। एनओसी दी है, एनओसी किसे दी है। तो ये आपके किसे दी है ये। तो आपके क्षेत्रीय एयरलाइंस एयरलाइंस को क्षेत्रीय एयरलाइंस को ये एनओसी दी गई है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको बताना है रामायण सम्मेलन 2026 का कहाँ किया गया है। तो ये आपके IIT रुड़की में किया गया था। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरी योजना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या है। तो ये आपका सरकारी योजनाओं को एकीकृत जानकारी देना। तो जो सरकारी योजना है उनकी जानकारी इस पर आप ले सकते हो। तो ये योजना अभी हाल ही में उत्तराखंड में लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
मुख्यमंत्री 1 लाख महिला स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो आपको बताना है इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो आपकी ये 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार ने किस पर सर्वाधिक ध्यान दिया है? तो आपको बताना है किस पर ध्यान दिया है सबसे ज़्यादा। तो आपका ये ग्रामीण कनेक्टिविटी पर अधिकतर ध्यान दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में उड़ान योजना का विस्तार किस शहरों के लिए किया जा रहा है? तो आपको बताना ये किस शहरों के लिए किया जा रहा है। तो ये आपके ट्रेल 2 और ट्रेल 3 शहर में किया जा रहा है। तो जो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए किस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है? गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए किस एक्सप्रेस प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है? तो आपको बताना है किस पर चल रहा है। तो जो इसका सही आंसर हो गया है वो हो गया बी, गढ़वाल और कुमाऊं लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल बनी है? तो आपको बताना है ये कहाँ पर बनी है। तो यह आपकी बकलोह में बनी है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2026 में उत्तराखंड के किस मेले को विशेष पहचान मिली है? तो आपको बताना है किस मेले को विशेष पहचान मिली है अभी 2026 में। तो जो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका बी इसका सही आंसर हो गया है। राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी को यह पहचान मिली है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी 2026 में किस स्तर पर है? तो ये नियमावली पर स्थित है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। 2026 की जनगणना के अनुसार किस नेशनल पार्क में बांधों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो आपको बताना है कौन से पार्क में सबसे ज़्यादा बांधों की जनसंख्या दर्ज की गई। तो ये जेम्स कॉर्बेट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया जेम्स कॉर्बेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानस खंड मंदिर माला मिशन के प्रथम चरण में कितने मंदिर शामिल है? तो आपको बताना है कितने मंदिर शामिल है। तो ये 48 मंदिर शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। देश का पहला एक्स्ट्रो वैलीज उत्तराखंड के किस जिले में है? तो आपको बताना है ये किस जिले में है। तो ये आपका नैनीताल जिले में है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की होम सेट योजना का 2026 का नया लक्ष्य क्या था है? तो क्या लक्ष्य है नया होम सेट का? तो ये 5,000 का। कितना है? 5,000 का। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून के इन्वेस्ट समिट 2026 मुख्य फोकस कौन सा रहा है? तो ये आपका पर्यटन और नवीनीकरण
करण ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 2026 में किस पारंपरिक वस्तु को जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो जीआई टैग किसे दिया गया था? पहाड़ी टोपी और आभूषण को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का पूर्ण होने का नया लक्ष्य क्या है? तो ये 2026 को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवाओं को कितनी सब्सिडी मिली है? तो ये आपकी 35% सब्सिडी मिलती है इसमें, 25 के और 35 के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नई पर्यटन नीति 2026 किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित की गई है? तो ये आपकी एडवेंचर और इको टूरिज्म की पर निर्धारित की गई है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत भारत का प्रथम गांव कौन सा है? तो आपको बताना ये प्रथम गांव कौन सा है। तो आपका ये माणा, माणा ये प्रथम गांव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 2026 में विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है? तो आपका कस्तूरी मृग हिम तेंदुए के लिए इसकी बनाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान राज्यपाल 2026 का नाम क्या है? तो आपका ये गुरमीत सिंह जी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आपका बी इसका सही आंसर हो गया, गुरमीत सिंह जी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपनो स्कूल अपनो प्रमाण योजना किससे संबंधित है? जी ये छात्रों को स्कूल और प्रमाण पत्र देना, स्कूल में प्रमाण पत्र देना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गई है, छात्रों से है। ठीक है, चलता अगला क्वेश्चन की ओर। किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना गया? तो आपको किसे चुना गया? तो ये दोनों विश्वविद्यालय को चुना गया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।